2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है प्रीत और विपरीत। कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कहे तुम बच्चों की अभी बाप के साथ सच्ची सच्ची प्रीत जुड़ी है। जब बाबा को याद करते हैं तो वास्तव में ये याद की यात्रा नहीं, ये प्रीत की यात्रा है। और जितनी जिसकी बाबा से जास्ती प्रीत है उतना वो बाबा को प्यार से याद करते, बाबा भी उनको रिटर्न में प्यार से याद करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे जब विपरीत बुद्धि बाबा से हो जाते हैं तो किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, तो फिर बदबू आने लगती है, तो उनकी बुद्धि कहेंगे तमो प्रधान हो गई है। जिसकी बाबा से प्रीत बुद्धि है उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहे बाप से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान रत्नों का दान करते चलेंगे और किसी भी देहधारी से वो अपनी बुद्धि की प्रीत जोड़ेंगे नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। याद की यात्रा को बाबा ने नया नाम दिया, ये प्रीत की यात्रा है। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। बाबा की याद में कभी भी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। बाबा कहे अटेंशन रखना है, खाली शिव भगवान वाच नहीं लिखना है, लेकिन आगे परम पिता परमात्मा शिव ये जरूर लिखना है, जिससे लोगों को समझ में आए कि वह सुप्रीम है। परम पिता तो कोई अपने को कह न सके, सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं, वह तो बाप को भी याद कर न सके, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे है, लौकिक में भी होता है, किसी की अपने लौकिक पिता से प्रीत होती है, किसी की लौकिक पिता से विपरीत बुद्धि भी है। तो बाबा के तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है, बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं, ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत बुद्धि वाले शिव बाबा के साथ सर्विस करते रहेंगे, बाबा के सच्चे सच्चे मददगार होंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे, जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है।
फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपने यादगार की चीजें भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते, जो याद ही नहीं करते, वो प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तो ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जैसे याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई, ब्रह्म भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनश्यंती। कम पद माना उच्च पद से विनश्यंती। ये विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है, रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागते हैं, कहते भी है राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझे बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, आत्मा से खाद निकल जाएंगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। अब बाबा के कई बच्चे प्रीत बुद्धि तो जरूर है, लेकिन प्रीत बुद्धि में भी बाबा कहे परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा ने समझाया है, हर एक चित्र